नमस्कार, मैं डॉक्टर डी के सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पातालेश्वर कॉलेज मसूरी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हमने एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन क्लास फ्रीक्वेंसी और 9 स्क्वायर टेबल तैयार करना सीखा था। साथ ही प्रतिशत विधि द्वारा गुण संबंध का मापन। छात्रों, आज हम कुछ क्रियात्मक प्रश्नों द्वारा यूल के गुण संबंध गुणांक ज्ञात करना सीखेंगे, जो विषय के समग्र ज्ञान और परीक्षा दोनों दृष्टि से बेहद उपयोगी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। छात्रों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि गुण संबंध मापन या गुण संबंध निर्धारण की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है यूल का गुण संबंध गुणांक, जो परीक्षा की दृष्टि से भी बेहद उपयोगी है। गुण संबंध ज्ञात करने की प्रतिशत विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इस विधि से केवल यही पता चलता है कि 2 गुणों में स्वतंत्रता है या धनात्मक या ऋणात्मक गुण संबंध है, लेकिन गुण संबंध की मात्रता या तीव्रता, डिग्री या इंटेंसिटी का कोई जानकारी नहीं मिलता। अतः गुण संबंध की मात्रा ज्ञात करने के लिए यूल का गुण संबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है। इस विधि का प्रतिपादन प्रसिद्ध ब्रिटिश संख्या शास्त्री जॉर्ज उल ने किया था, जिन्हें उन्हीं के ही नाम से जाना जाता है। इस विधि में इस फार्मूला या सूत्र का प्रयोग किया जाता है: क्यू ए बी इक्वल टू ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी अपॉन ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी। छात्रों, ध्यान से देखेंगे कि जो चीजें नॉमिनेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, केवल चिन्ह बदल गए हैं। नॉमिनेटर में जहां माइनस है वहीं डिनोमिनेटर में क्या है, ये प्लस है। और यूल के जो गुण संबंध गुणांक में इसकी मात्रा, परिणाम या डिग्री का मापन बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे कि कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक में होता है। अर्थात यदि गुणांक +1 या -1 के बीच में हो तो इसे हम पूर्ण गुण संबंध कहते हैं, और यदि ये 0 है तो दोनों गुणों की स्वतंत्रता मानी जाती है। और यदि ये 0.75 से 1 के बीच में है तो इसे हम उच्च स्तरीय गुण संबंध प्लस या माइनस कहेंगे। और यदि ये 0.25 से 0.75 के बीच में है तो इसे मॉडरेट या मध्यम स्तरीय गुण संबंध कहेंगे, धनात्मक या ऋणात्मक। और यदि ये 0 से अधिक मगर 0.25 तक के है तो इसे हम जो है निम्न स्तरीय धनात्मक या ऋणात्मक गुण संबंध कहते हैं। छात्रों, अब हम कुछ क्रियात्मक प्रश्नों द्वारा यूल के गुण संबंध गुणांक की गणना करेंगे। Following information related to literacy and unemployment of 500%. Calculate Yule's coefficient of association from these and draw conclusion from following data. क्या क्या डेटा दिया देखिए। लिटरेट अनएम्प्लॉयड 220, लिटरेट एम्प्लॉयड 20, इलिटरेट एम्प्लॉयड 180। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। लेट ए डिनोट लिटरेट, अल्फा इलिटरेट, बी अनएम्प्लॉयड, बीटा एम्प्लॉयड। हमने क्या किया है कि साक्षर को ए, निरक्षर को अल्फा और बेरोजगार को बी और रोजगार प्राप्त को हमने माना है बीटा। तो क्या क्या देखिए इंफॉर्मेशन मिल जाता है हमको। द गिवन डाटा देयरफॉर आर, सबसे पहले तो देखिए एन इक्वल टू है 500% का। उसके बाद देखिए अल्फा बी देखिए क्या लिखा हुआ है, इलिटरेट अनएम्प्लॉयड। इलिटरेट हमने क्या माना हुआ है, जो है इलिटरेट है आपका अल्फा और अनएम्प्लॉयड क्या है आपका बी। तो अल्फा बी इक्वल टू है 220। उसके बाद देखिए ये दिया है लिटरेट एम्प्लॉयड। लिटरेट को हमने माना हुआ है ए और एम्प्लॉयड ये क्या है आपका बीटा, ए बीटा।
ए बीटा इक्वल टू 20। और देखिए दिखा है इलिटरेट एम्प्लॉयड। इलिटरेट को हमने क्या माना हुआ है? अल्फा, और एम्प्लॉयड ये हमने माना हुआ है बीटा। तो अल्फा बीटा इक्वल टू 180। अब जो मिसिंग है वो हम 9 स्क्वायर टेबल से निकाल लेते हैं। तो देखिए लाइन 9 स्क्वायर टेबल, ए अल्फा बी बीटा, ए बी ए बीटा ए, अल्फा बी अल्फा बीटा अल्फा, बी बीटा एन। देखिए एन है 500, अल्फा बी है 220, ए बीटा है 20 और अल्फा बीटा है 180। ये हम प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 400। ये हमारे पास एन है 500, 500 माइनस 400 तो ये हो जाएगा आपका 100। ये 20 और 180 प्लस किए थे, ये आ गया आपका 200 और 500 में 200 माइनस किए थे, ये हो गया आपका 300 और 300 में माइनस करेंगे आपको 220 दिया आ जाएगा 80, 80 20 100 हो गए। 9 स्क्वायर टेबल हमारा पूरा हो गया। अब देखते हैं यूल का कोएफिशिएंट। क्यू ए बी इक्वल टू ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा अल्फा बी, अपॉन डिनोमिनेटर में भी यही लिखेंगे, केवल साइन बदल जाएगा। ए बी इंटू अल्फा बीटा, अब यहां हो जाएगा ये प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी। अब ये जो आवृत्तियां हमने ज्ञात की है इसमें हम रखते हैं। ए बी है आपका 80 इंटू अल्फा बीटा है 180 माइनस ए बीटा है आपका 20 इंटू अल्फा बी है आपका 220। फिर से यही 80 इंटू 180 प्लस 20 इंटू 220। अब 80 इंटू 180 करेंगे तो ये आएगा 14,400 और 20 मल्टीप्लाई बस 220 तो ये हो जाएगा 4,400। यहाँ पे भी 14,400 और ये प्लस कर देंगे 4,400। अब ये माइनस कर लिए तो ये आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 14,400 प्लस 4,400, ये हो जाएगा 18,800। 10,000 में डिवाइड कीजिए 18,800 तो ये आएगा लगभग प्लस 0.532। इसका कंक्लूजन लिखेंगे कि लिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट में आपका मॉडरेट मध्यम स्तरीय क्या है? पॉजिटिव एसोसिएशन है। तो यहां आप चाहे निष्कर्ष में लिख सकते हैं, निष्कर्ष निर्वचन में ए एवं बी में मध्यम स्तरीय धनात्मक गुण संबंध है। अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।
investigate the association between darkness of eyes color in father and son from following data। तो देखिए क्या क्या चीज जानकारी दी है। जो है काली आंखों वाले पिता और काली आंखों वाले पुत्र, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। यानी ऐसे पिता जिनके आंखों का रंग काला है और उनके पुत्र उनके भी आंखों का रंग काला है, इनकी संख्या है 50। फिर है काली आंखों वाले पिता और हल्के रंग की आंखों वाले पुत्र, इनकी संख्या है 79। फिर है हल्के रंग की आंखों वाले पिता और काली आंखों वाले पुत्र, इनकी संख्या है 89। और फिर हल्के रंग की आंखों वाले पिता और हल्के रंग के आंखों वाले पुत्र, इनकी संख्या है 782। तो देखिए हम क्या करते हैं, लेट ए डिनोट फादर्स विथ डार्क आइज, ऐसे पिता जिनके आंखों का रंग काला है वो हमने क्या माना है, पहला गुण ए। और हमने सन्स है ना, सन्स विथ डार्क आइज, ऐसे पुत्र जिनके आंखों का रंग काला है, उसको हमने दूसरा गुण मान लिया है बी। तो ऐसे पिता जिनके आंखों का रंग काला नहीं है यानी अल्फा, फादर्स विथ नॉट डार्क आइज, और ऐसे पुत्र जिनकी आंखों का रंग काला नहीं है सन्स विथ नॉट डार्क आइज, इसको हमने मान लिया बीटा। तो देखिए क्या क्या जानकारियां मिल जाती हैं कि काली आंखों वाले पिता और काली आंखों वाले पुत्र। तो काली आंखों वाले पिता क्या है आपका ए, और काली वाले आंख वाले पुत्र क्या है आपके बी। तो ए बी इक्वल टू 50। अब देखिए काली आंखों वाले पिता और हल्के रंग की आंखों वाले पुत्र। तो काली आंखों वाले पिता तो ए है और हल्के रंग के आंखों वाले पुत्र क्या है, बीटा है। तो ए बीटा इक्वल टू 79। फिर देखिए हल्के रंग की आंखों वाले पिता और काली आंखों वाले पुत्र। तो हल्के रंग की आंखों वाले पिता अल्फा है और काली रंग के आंखों वाले पुत्र क्या है, वो बी है। तो ये हो गया अल्फा बी इक्वल टू हो गया आपके 89। और देखिए हल्के रंग के आंखों वाले पिता, हल्के रंग के आंखों वाले पिता क्या है आपके अल्फा, और हल्के रंग के आंखों वाले पुत्र, हल्के रंग के आने वाले पुत्र क्या है बीटा। तो अल्फा बीटा इक्वल टू 789। छात्रों आप ध्यान से देखिएगा कि ग्यूल के गुण संबंध गुणांक में जो 4 मुख्य हम आवृत्तियों का प्रयोग करते हैं वो चारों यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ 9 स्क्वायर टेबल बनाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं, सीधे हम ग्यूल के गुणांक लिख के इसको क्या है गुण संबंध इनका गुणांक का मापन कर सकते हैं। तो क्यू ए बी इक्वल टू ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी। डिनोमिनेटर भी इसी प्रकार से ही रहेगा, ए बी इंटू अल्फा बीटा, माइनस की जगह यहां क्या कर लेते हैं अपन प्लस ए बीटा अल्फा बी। अब इस फार्मूला में हम जो हमको ज्ञात है इन वैल्यूज को रखते हैं। तो 50 और अल्फा बीटा है 789 माइनस ए बी है हमारा 79 है 89। छात्र यहां पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था कि अल्फा बीटा 782 है, हमने यहाँ 789 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा 782 यहाँ पे भी हो जाएगा 782। ये हो गया इसका नॉमिनेटर। अब डिनोमिनेटर देखते हैं 50 इंटू 782, अब यहाँ ये प्लस हो जाएगा 79 इंटू 89। अब 50 इंटू करते हैं हम जो है 782, तो ये हो जाएगा 39,100 माइनस 79 इंटू 89, ये हो जाएगा आपका 7,031। डिनोमिनेटर भी ऐसी इसका 39,100
प्लस 7031। अब 39,100 में हम माइनस करेंगे 7031, ये आएगा 32,069 और 31,100 प्लस 7,031 ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 46,131। तो 32,069 में हम डिवाइड करेंगे 46,131, तो ये आएगा प्लस 0.695। तो इसके कंक्लूजन क्या निकलेंगे? देखिए यह है प्लस 0.69, तो मध्यम स्तरीय क्या है? धनात्मक सहसंबंध। इस प्रकार पिता एवं पुत्र के आंखों के कालेपन, डार्कनेस, कालेपन में मध्यम श्रेणी धनात्मक गुण संबंध है। यानी अधिकांशतया जिन पिताओं के आंखें के रंग काले होते हैं उनके पुत्रों के भी आंखों के रंग काले होते हैं। अब हम देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 3। 525 विद्यार्थियों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर विवाह और परीक्षा में असफलता के मध्य यूल का गुण संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है? मेरिट, पास्ट, फेल, टोटल। मेरिट पास्ट 90, फेल्ड 65, टोटल 155। अनमेरिट पास्ट 260, फेल्ड 110 और टोटल 370। तो गुण संबंध गुणांक करना है किनके बीच से है? विवाह और परीक्षा, मेरिट और क्या है आपका जो है पास्ट में। तो हम मानते हैं किसमें डिनोट मेरिट ए, अनमेरिट अल्फा, फेल्ड जो है बी और पास्ट क्या है आपका बीटा। तो यदि इस मान्यता से इन संकेताक्षरों से हम इनको व्यक्त करते हैं तो क्या क्या जानकारियां मिलती हैं? देखिए मेरिट और पास्ट, मेरिट और फेल्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरिट और फेल्ड। मेरिट है हमारा ए और फेल्ड को हमने क्या माना हुआ है यहां पर बी। तो ए बी इक्वल टू 65। इसके बाद देखिए मेरिट और क्या है पास्ट। मेरिट ये क्या है माने हमने ए और पास्ट क्या है बीटा। ए बीटा इक्वल टू हो गया 90। फिर देखते हैं अनमेरिट। अनमेरिट और क्या है आपके फेल्ड। अनमेरिट क्या है आपका अल्फा और फेल्ड क्या है आपका बी। तो अल्फा 110। और लास्ट देखिए अनमेरिड एंड पास्ट। अनमेरिड है आपका अल्फा और पास्ट है आपका बीटा। तो अल्फा बीटा इक्वल टू 260। अब यहाँ पर भी देखिए जी यूल के गुण संबंध गुणांक में जो चार प्रमुख आवृत्तियां सम्मिलित होती हैं वो चारों के चारों हमको ज्ञात हो गए। तो 9 स्क्वायर टेबल यहाँ पर भी हमको तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे लिखते हैं क्यू ए बी इक्वल टू ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा अल्फा बी। ये नॉमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर भी बिल्कुल यही ए बी अल्फा बीटा माइनस की जगह ये प्लस ए बीटा और अल्फा बी। अब ए बी देखिएगा कितना है 65 इंटू अल्फा बीटा है ये है 260 प्लस ए बीटा है 90 और अल्फा बी है
110. सो ये हो जाएगा यहाँ ये माइनस, यहाँ रहेंगे ये प्लस। 65 मल्टीप्लाई कर देंगे 260 दिया जाएगा 16,900 माइनस 19 टू 110 करेंगे तो आएगा 9,900 डिवाइडेड बाई अब 16,009 माइनस कर देंगे 9,000, ये आ जाएगा आपका 7,000 और 16,900 में प्लस करेंगे 9,900, ये हो जाएगा 26,800। अब 7,000 डिवाइडेड बाई 26,800, ये आ जाएगा आपका प्लस 0.26। ये निष्कर्ष क्या निकले कि ये जो है आपका, जो आपने क्या माना है, विवाह और असफलता, ये क्या माना आपने, बी में निम्न स्तरीय धनात्मक गुण संबंध है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।